हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। तो शब्द क्या होता है? हमारा वर्ड, और वाक्य यानी पूरा सेंटेंस। पिछले अध्याय में आपने जाना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। तो हमने क्या सीखा था कि जो वर्ण है वो सबसे छोटी ध्वनि होती है और वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, और वर्णों को ही जोड़कर हमारे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। आइए इस अध्याय में जानते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। तो आज हम सीखेंगे शब्द कैसे बनते हैं। तो शब्द किससे बनेंगे? वर्णों से। तो देखो, घ ओ क्या बना? घ पर ओ की मात्रा भो, और डे आ, तो क्या बना? डा। तो भो और डा मिला के हमारा क्या अक्षर बना? घो डा। ऐसे शे ए शे, रे ए रे, तो क्या बना? शेर। तो देखो कैसे वर्णों से, अलग अलग वर्णों से हमारा एक शब्द बनता है, घोड़ा और शेर। तो पूरे चित्रों में घोड़ा और शेर दो जानवरों के नाम हैं। इसी प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। तो देखो, अभी ऐसा नहीं है कि कोई सा भी वर्ण मिला के कुछ भी बना दिया। तो ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कुछ मतलब भी हो, यानी उस जैसे देखो, घोड़ा क्या है? घोड़ा भी हमारे जानवर का नाम है, और शेर भी। तो ये दोनों ऐसे वर्ड बनाए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ तो जरूर है। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। कितने भेद होते हैं? सबसे पहले अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? वह शब्दों को कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, जैसे बस, मोबाइल, फूल, कंप्यूटर आदि। तो देखो, जो बस है, बस भी पता है हमें क्या होती है? मोबाइल, जिससे हम बात करते हैं। फूल यानी फ्लावर, कंप्यूटर हमारा ये। तो देखो, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, यानी अर्थ होता है। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। दूसरा आता है निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस, यानी जिसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे बस, वो पाए, बोल, कंप्यूटर। तो देखो, है तो ये भी वर्णों का में, पर इनका कुछ मतलब नहीं है। बोल कुछ होता है नहीं, फूल होता है जो हमारा पीछे था। तो ऐसे वर्ड कौन से हुए हमारे? निरर्थक। प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले विकारी। विकारी ये शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे वर्ड जो वाक्य में होकर उनका रूप बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। तो लड़का खेल रहा है, लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है, और लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर कैसे बदल गया बताओ? एक लड़का था इसलिए लड़का आया, और यहाँ पर दो लड़के थे इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? लड़के। तो ये क्या होता है? जैसे भी वाक्य है उसी हिसाब से बदल जाता है। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। तो हम क्या कर देते हैं? वाक्य को देखकर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर भी अर्थ नहीं बदलता। तो ये कैसे शब्द हैं? वाक्य में प्रयोग कर भी उनका अर्थ नहीं बदलेगा। वो कैसे रहेंगे? वो सेम रहेंगे। तो सोना बहुत महंगी धातु है, वह बहुत तेज दौड़ता है। गहने बहुत महंगे हैं, वे बहुत तेज दौड़ते हैं। तो देखो, बहुत बहुत दोनों में क्या रहा? सोना में भी सेम रहा और गहने में भी। तो ये क्या होता है? अविकारी शब्द ऐसे होता है जो वाक्य में रहकर बदलते नहीं है, और विकारी जो वाक्य में आते ही बदल देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वाक्य। तो वाक्य क्या होता है? पूरा ये सारे हम वाक्य पढ़ रहे थे, यानी सेंटेंस। तो जिस प्रकार वर्णों का के सही क्रम से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के क्रम से व्यवस्थित होने पर वाक्य बनते हैं। तो वर्णों के मेल से हमारा क्या बनेगा? वर्णों से हमारा बनता है शब्द, और शब्दों के मेल से हमारा बनेगा वाक्य, यानी कि सेंटेंस। लेटर से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस। आज काम था बहुत ऑफिस में। तो आज बहुत ऑफिस में क्या था? बहुत ही ज्यादा काम। तो ये क्या है? देखो, यह सभी शब्द सही है, परंतु हम इसे वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि ये क्रम से व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। आज काम था बहुत ऑफिस में,
तो लग तो रहा है पर थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो ये क्या है, इसका क्रम सही नहीं है, तो अब उसको सही करके लिखते हैं। अब यदि इन्हीं शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करके पढ़ोगे तो इनका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा और यह वाक्य बन जाएगा। जैसे आज ऑफिस में बहुत काम था, तो देखो पता चल रहा है ऑफिस में क्या था, बहुत ज्यादा काम, तो ये हमारा वाक्य नहीं है और ये हमारा सही वाक्य है, यानी उसका क्रम भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इस प्रकार शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूरी बात समझ में आ सके वह हमारा क्या होता है, वाक्य। तो आज हमने क्या पढ़ा, शब्द पढ़े और वाक्य पढ़े। तो शब्द क्या होता है, हमारा वर्णों का मेल, और वाक्य हमारा होता है शब्दों का मेल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।